हम वरिष्ठ डॉक्टर के पास आए हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों में भ्रांतियाँ थी कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। इन सब सवालों को लेकर हम आज पहुँचे हुए हैं। लोगों में महामारी से बचने के लिए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप से यही सवाल है कि अभी जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इससे लोगों को बचने के लिए भोजन में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, हमारे दर्शकों को बता देते हैं। जिस प्रकार से अभी कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी फैली हुई है, उसमें हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट। हाई प्रोटीन डाइट अपन यदि किसी को नॉन वेज है तो नॉन वेज ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके इस मौसम में नॉन वेज अवॉइड कीजिए। और जितने भी सोयाबीन है, दाल है, पल्सेस हैं, पनीर है, एग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं जिससे अपने को प्रोटीन मिलेगा। और दूसरी क्या है, लो कार्बोहाइड्रेट, जैसे चिकनाई वाली जो भी चीज़ें हैं, जंक फूड हो गया, पेस्ट्री हो गया, इस प्रकार की चीज़ें हम से दूर रहें, अवॉइड करें। और बहुत सारी चीज़ें जिसमें विटामिन सी मिलती है, जिंक मिलती है, जैसे भी जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, और ऑरेंज हो गया है ना, इसी प्रकार की पपीता हो गया, इस प्रकार की चीज़ें अपन ले सकते हैं। दूध गरम एक कप दूध 3 बार 4 बार करके ले सकते हैं, तो उसमें भी हमको कैल्शियम मिलेगा और जिंक की मात्रा भी मिलेगी। तो विटामिन सी, जिंक और हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। पानी प्रचुर मात्रा में हमको लेना है, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। गुर्दे के भी अच्छे फंक्शनिंग के लिए पानी की ज़रूरत है। तो ये सब स्वास्थ्य में हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे और संक्रमण की चपेट में ना आए। सर, कोरोना मरीज काफ़ी सारे हमारे पास सवाल किए थे वैक्सीनेशन को लेकर। यदि कोई कोरोना मरीज है जो कोरोना से ठीक हो चुका है, जो कोरोना से काफ़ी समय हो गया है, 2 से 3 सप्ताह हो गए, तो उनको कोरोना जो मरीज हैं जिनको कोरोना हो चुकी है, वे वैक्सीन कब लगाएं, कितने समय के अंतराल में उन्हें वैक्सीनेशन करानी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका है तो उनको यह सलाह दी जाती है कि कोरोना से संक्रमण से ठीक होने के 6 से 8 हफ्ते के बाद वो टीकाकरण के लिए जा सकते हैं। सर, यदि कोई वैक्सीनेशन कराता है तो वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के बाद में उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? वैक्सीनेशन के पहले या वैक्सीनेशन के बाद में, वैक्सीनेशन के पहले किसी प्रकार की सावधानी की ज़रूरत नहीं है। आप शांत चित्त से जाइए, अच्छे मन से जाइए, टीकाकरण कराइए। 2 डोज़ लेना है और 2 डोज़ लेने के बाद आप बहुत कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बहुत सारी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है, जो कोरोना संक्रमण से हमको बचाती है। और वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी बहुत तकलीफ किसी किसी को हो जाती है, किसी को नहीं भी होती है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, भ्रांति फैलाने की ज़रूरत नहीं है, भ्रांतियों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षित रहेंगे हम। और दोनों डोज टीकाकरण का हमको अच्छे मन से और सकारात्मक सोच के साथ लगाना चाहिए। सर, लोगों में कोरोना की जो नई स्ट्रीम है उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं। लोगों का कहना है और वायरल मैसेज में लगातार वायरल हो रहा है कि जो नई स्ट्रीम है वो हवा के माध्यम से फैल रही है। इस पर आपके क्या विचार है सर? कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा ये पता चला है कि इनका एयर ट्रांसमिशन होने के चांसेस हैं। और ये जो डबल वेरिएंट स्ट्रेन है, ये बहुत इनकी मारक क्षमता ज़्यादा है, बीमार करने की क्षमता ज़्यादा है। और बहुत सारे जो टीकाकरण अपन जांच करते हैं, जो कोरोना संक्रमण की जांच करते हैं, उससे भी ये बच निकलने की क्षमता है। तो हमको सबसे ज़्यादा सावधानी अपन घर में डिस्टेंस मेंटेन, घर में भी मास्क का उपयोग करें और घर में भी जहाँ तक हो सके एक दूसरे के बीच में दूरी मेंटेन करें, जिससे संक्रमण कम से कम हो। ये सही है कि हवा के द्वारा फैल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड होने के चांसेस हो गए हैं। घर में एक जन को होता है किसी परिवार को कोरोना का संक्रमण, तो पूरे परिवार संक्रमित हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इंगित करती हैं कि ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है ये काफ़ी घातक है और इनका फैलाव हवा के द्वारा भी होने के चांसेस है। तो उसी के अनुसार से हमको सावधानी रखना चाहिए। सर, नई स्ट्रीम जो हवा में फैल रही है उसके बाद काफ़ी सारे लोगों में सवाल है कि मास्क कौन सा पहने। मास्क को लेकर भी काफ़ी सारे वायरल हो रहे हैं मैसेज, तो इस पर क्या कहते हैं? कौन सा मास्क लोगों के लिए सही है? इस स्ट्रेन के लिए सबसे बढ़िया मास्क, हमारे सबसे सुरक्षित मास्क जिसे हम कह सकते हैं, 3 लेयर सर्जिकल मास्क है, जो सस्ता भी है, सुरक्षित भी है और सभी जगह उपलब्ध भी है। और दूसरा प्रकार के मास्क N95 मास्क बोलते हैं, वो भी उपयोग है। ये दोनों मास्क से हम 95 से 99% तक अपन कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। तो ये दोनों में से जो भी मास्क अवेलेबल है, 3 लेयर सर्जिकल मास्क या N95 मास्क, दोनों में से जो भी अवेलेबल है वो अपन उपयोग कर सकते हैं।
सर जो कोरोना की नई स्ट्रीम है, लोगों में लक्षण दिखाई तो पड़ रहे हैं, लोग बीमार तो रहे हैं, लेकिन यदि कोई कोरोना की जांच करा रहा है तो उनका रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें प्रारंभिक चिकित्सा क्या करनी चाहिए यदि उन्हें कोविड सेंटर में एडमिशन नहीं मिलता है, पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं जिसके कारण से? इस प्रकार के कुछ केसेस अभी देखने को मिल रहा है। ये जो दूसरी लहर चल रही है कोरोना की, और जो म्यूटेंट वेरिएंट अभी जो कोरोना वायरस का दिखा है, इसमें इस प्रकार के केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें टेस्ट में निगेटिव आता है, मगर लक्षण के द्वारा चिकित्सक उसको सलाह देते हैं यदि कोरोना सस्पेक्टेड है, हाईली सस्पेक्टेड है, बहुत ज़्यादा संभावना है कोरोना इन्फेक्शन होगा, टेस्ट में निगेटिव आ रहा है, तो उसको कोविड पॉजिटिव मान के ही उसका इलाज किया जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर उसको अस्पताल में भी भर्ती किया जाता है, और आगे बहुत सारी टेस्ट है वो जाँच करा के कन्फर्म किया जाता है। मगर यदि कोरोना सस्पेक्टेड है, बहुत संभावना है, तो उनको कोरोना पॉजिटिव मान के ही आइसोलेशन करके उनका चिकित्सा जो है वो किया जाता है। सर आपसे एक सबसे अहम सवाल है, वायरल हो रहा है काफ़ी मैसेज लड़कियों को लेकर, 18 साल की जो वैक्सीनेशन होनी है, 18 साल के ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेशन होनी है, तो एक वायरल काफ़ी ज़्यादा मैसेज वायरल हो रहा है। हमसे भी लोगों ने सवाल किया है कि जो पीरियड वाला वायरल खबर है, उसमें बताया गया है कि जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो लड़कियाँ हैं जिनके पीरियड आ रहा है, तो पीरियड के समय में कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करानी है, तो ये कितना सही है और क्या है इसका सच्चाई, इसे बताइए सर आप। इस प्रकार की बातें तो सिर्फ भ्रांति ही हैं, और जो भी लड़कियां 18 से ऊपर हो गई उनको टीकाकरण सेंटर में जाके अपना टीकाकरण तय दिनांक में करवाना चाहिए। महामारी के बीच में या महामारी के समय में भी टीकाकरण स्थगित करने का कोई साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये भ्रांति है। और यदि इस प्रकार की कोई अब बातें आती हैं तो उसके चक्कर में ना पड़ के हमको टीकाकरण रूटीन जो हमको तारीख मिला है उस तारीख में जाके टीकाकरण करवाना चाहिए, ये सिर्फ भ्रांति की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से हम देखें काफ़ी सारे वायरल मैसेज हैं जिनका हम डॉक्टर साहब से, वरिष्ठ डॉक्टर साहब से जवाब लिए हैं और आपको दिखाया क्या क्या भ्रांतियां हैं, तो आप सभी इस भ्रांतियों में मत पड़े, और आपके पास जो भी सवाल हैं इस प्रकार से जो वायरल खबरें हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपको इसका जो सच्चाई है वो आपको बता सकें। कैमरामैन हितेश के साथ मैं योगेश यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़।